दोस्तों इस वीडियो में हम लोग IGL कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा एक ब्रोकरेज रिपोर्ट IGL के ऊपर निकाला गया है, जिसमें HDFC सिक्योरिटीज़ ने IGL के लिए टारगेट प्राइस 520 रुपीज़ का रिकमेंड किया है। उस ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुख्य पॉइंट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग ये भी सीखेंगे कि जब कोई ब्रोकरेज हाउस के जो एनालिस्ट होते हैं वो लोग जब किसी कंपनी को एनालाइज करते हैं तो किन किन पॉइंट्स पे ब्रोकरेज हाउस के एनालिस्ट मेनली फोकस करते हैं। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के थ्रू IGL एज ए कंपनी का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कंप्लीट किस तरीके का बन रहा है इन द नियर फ्यूचर, वो भी हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ आते हैं एंड ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छे शेयर्स जो आते हैं वो इस चैनल पे मैं आप तक पहुंचाता हूं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड नोटिफिकेशन आइकन यानी कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों HDFC सिक्योरिटीज़ ने IGL पे एड रिकमेंडेशन प्रोवाइड की है। उन्होंने बोला है कि आवर एड रिकमेंडेशन ऑन IGL विथ a target price of INR 520 is based on volume growth of 16% CAGR over financial year 21 to 23, portfolio of mature, semi-mature and new geographical areas, and pricing power as evident in 4% CAGR growth in per unit EBITDA over financial year 17 to 20 to INR 6.5 per SCM। तो दोस्तों अब इस पे समझते हैं कि ब्रोकरेज हाउस ने जब टारगेट प्राइस 520 का बताया तो उन्हें क्या क्या चीज़ों पे वो मेनली फोकस कर रहे हैं। पहला चीज़ उनका एस्टिमेटेड वॉल्यूम ग्रोथ अगले 2 साल के लिए HDFC सिक्योरिटीज़ को IGL का अराउंड 16% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ, CAGR का मतलब दोस्तों कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, तो ये CAGR 16% से ग्रो करता हुआ वॉल्यूम HDFC सिक्योरिटीज़ को IGL का दिखता है। सेकेंडली इनका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज़ में इंक्लूडेड है। इनके क्लाइंट्स अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं, तो मैच्योर, सेमी मैच्योर एंड न्यू जोग्राफिकल एरियाज़ को पोर्टफोलियो है, जिसकी वजह से इन्हें लगता है कि इनका ग्रोथ अच्छा खासा हो सकता है। प्राइसिंग पावर भी एविडेंट है। CAGR 4% से लास्ट 3 साल में प्राइसिंग पावर इनका पर यूनिट EBITDA ग्रो किया है एंड अभी INR 6.5 रुपीज़ पर SCM पहुँच गया है। तो SCM दोस्तों होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स, तो 6.5 रुपये पर स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर इनका प्राइसिंग है अभी, जिसमें अराउंड प्राइसिंग पावर में 4% CAGR की ग्रोथ देखने को मिली है लगातार लास्ट 3 साल से। वॉल्यूम्स जो दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स में है उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो उस पर IGL ने टोटल वॉल्यूम 0.5% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ प्रोवाइड की थी मेयरली पिछले साल से इस साल में, तो 6.2 mm SCMD का टोटल वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। It was dragged by 1.4% year-on-year drop in CNG volumes to 4.5 MMS CMD. This is the first instance in 4 years that year-on-year volume growth has fallen to single digits. PNG volumes increased to 1.7 mm CMD. Volumes were adversely affected by the lockdown in the last week of March. तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इस साल पहली बार ऐसा हुआ है IGL का पिछले 4 सालों में कि इन्होंने सिंगल डिजिट्स में वॉल्यूम ग्रोथ प्रोवाइड की है। वॉल्यूम ग्रोथ में ड्रॉप होने का जो मेन रीज़न था वो ये था कि CNG के जो डिमांड्स थे उसमें अराउंड 1.4% का ईयर ऑन ईयर ड्रॉप देखने को मिला। इसका मेजर रीज़न मार्च में जो एंड में लॉकडाउन लगा था जिसकी वजह से लोग घर पे थे, तो ऑब्वियसली CNG की जो यूज़ होती है वो मेजरली कमर्शियल व्हीकल्स और कार्स वगैरह में लोग करते हैं, तो अगर मूवमेंट ही नहीं थी, ट्रैफिक नहीं था रास्तों पे, तो ऑब्वियसली इनका जो CNG का बिक्री था वो काफ़ी कम आया। इनका जो PNG का बिजनेस है दोस्तों, PNG का वॉल्यूम इनका ग्रो किया अराउंड 1.7 MMS CMD, तो 6% से ग्रो किया ईयर ऑन ईयर में इनका PNG। दोस्तों अब आउटलुक बता रही है ये HDFC सिक्योरिटीज़ ने अपना आउटलुक यानी कि अपने एस्टिमेशंस दिए है वॉल्यूम पे IGL के ऊपर। तो इन्होंने बोला है कि वी एक्सपेक्ट वॉल्यूम टू डिप बाई 10% ईयर ऑन ईयर टू 5.8 MMS CMD इन फाइनेंशियल ईयर 21 गिवन ए पुअर CNG वॉल्यूम आउटलुक इन फर्स्ट हाफ financial year 21. Thereafter, blended volume should recover to 7.1 MMS CMD in financial year 22, 21.7% year on year growth. तो दोस्तों हम सबको पता है कि अभी फाइनेंशियल ईयर 2021 स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट हाफ का 3 महीने तो ऑलमोस्ट बीत भी चुके हैं, जिसमें से 2 महीने इंडिया कंप्लीट लॉकडाउन में था। तो ऑब्वियसली CNG का जो वॉल्यूम ग्रोथ होना है वो फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021 में बहुत ही ज़्यादा पुअर बीता है, तो इसलिए फाइनेंशियल ईयर 21 में अराउंड 10% का ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम में डिप एस्टिमेट कर रही है HDFC सिक्योरिटीज़
इसके अलावा जो फाइनेंशियल ईयर 2022 आएगा उसमें हैवी ग्रोथ देख रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, क्योंकि उस सिंस हमारा FY21 में बहुत कम वॉल्यूम यूजेज था, तो जब वापस नॉर्मल सी आएगी तो नॉर्मल वॉल्यूम्स भी जब वापस मिलना शुरू होंगे तो लोअर एंड से काफ़ी ज़्यादा आपको वॉल्यूम्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो टोटल वॉल्यूम ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 22 में अराउंड 21.7% ईयर ऑन ईयर का एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ एस्टीमेट कर रही है। दोस्तों जो मार्जिन्स है, हमने पहले भी देखा कि इस कंपनी के मार्जिन्स बहुत ही अच्छे रहे लास्ट 4 सालों में। तो पर यूनिट ग्रॉस स्प्रेड एक्सपैंडेड बाय INR 1.5 ईयर ऑन ईयर टू INR 12.8 पर SCM। तो पर SCM पे दोस्तों पर SCM पे इनका पहले 11.3 रुपीज़ पर SCM इनका मार्जिन होता था, एंड वो अब 1.5 INR बढ़ के 12.8 SCM हो गया। दिस इज एट्रीब्यूटेबल टू पार्ट रिटेंशन ऑफ द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग RMC। Consequently, per unit EBITDA expanded by INR 1 year on year to INR 6.6 SCM versus INR 6.5 and 5.8 per SCM in FY20 and FY19। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इनका जो पर यूनिट EBITDA एंड पर यूनिट मार्जिन दोनों ही इनका अच्छा खासा इंक्रीज ग्रोथ शो कर रहा है। एंड ये हम लोगों ने पहले भी देखा कि लास्ट 4 सालों में अराउंड 5% के अराउंड से CAGR ग्रोथ इन्होंने अपने मार्जिन और EBITDA में शो किया है। दोस्तों जो आउटलुक्स है EBITDA और मार्जिन पे वो देख लेते हैं एक बार। तो पर यूनिट EBITDA शुड डिप मार्जिनली बाय 5.8% ईयर ऑन ईयर फ्रॉम द करंट लेवल्स टू INR 6.1 पर SCM इन FY21 विद द फॉल इन वॉल्यूम्स। तो दोस्तों इनको लगता है कि FY21 में जैसा कि हमने पहले देखा कि फाइनेंशियल ईयर 21 सिंस स्लो डाउन की तरफ जा रहा है हम लोगों का, तो वॉल्यूम्स में जो फॉल आएगा उसकी वजह से मार्जिन्स में अराउंड 5.8% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। एंड उसकी वजह से जो उनका करंट लेवल्स है उससे घट के 6.1 रुपीज़ पर SCM का मार्जिन्स EBITDA पर यूनिट EBITDA एक्सपेक्ट कर रही है FY21 में एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। सब्सिक्वेंटली पर यूनिट EBITDA शुड बाउंस बैक टू INR 6.5 पर SCM। उसके बाद जब वापस चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ आएगी, तो हमने देखा था कि वॉल्यूम में भी अराउंड 21% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ के एनालिस्ट, एंड वो सिंपली मार्जिन्स में भी काफ़ी अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो 7.7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए। इन लाइन विथ पर यूनिट EBITDA एंड वॉल्यूम्स, एब्सोल्यूट कंसोल EBITDA शुड डिप 15.4% ईयर ऑन ईयर in financial year 21 and consequently grow by 31.1% year on year in financial year 2022 to INR 17 billion, driven by a robust volume outlook and healthy per unit margins। तो दोस्तों वैसे ही कंसोल EBITDA के बाद भी कंसोल EBITDA भी उसी तर्ज पे चलेगा कि फाइनेंशियल ईयर 21 में भी काफ़ी डिप उनको देखने को मिले। तो अराउंड 15.4% का टोटल डिप एक्सपेक्ट कर रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़ कंसोल EBITDA में। बट अगेन फाइनेंशियल ईयर 2022 में 31.1% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रही है IGL के कंसोल EBITDA में एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, एंड IGL को वापस रोबस्ट वॉल्यूम आउटलुक और हेल्दी पर यूनिट मार्जिन से इनका जो कंसोल EBITDA होगा वो अराउंड 17 बिलियन INR की तरफ ग्रो करता हुआ देख रही है एचडीएफसी सिक्योरिटीज़। दोस्तों अगर बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के मामले में IGL का कैश रिजर्व्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अराउंड 22 बिलियन कैश है इनके पास, एंड उसमें 15.2% ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला है IGL के कैश रिजर्व्स में। तो ये एक्सेस कैश होने से दोस्तों एक दिक्कत ये होती है कि आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी आपको नीचे आता हुआ दिखता है, क्योंकि कैपिटल आपके पास बहुत ज़्यादा है और अगर आप उसको यूज़ पे डायरेक्टली अभी नहीं लगा रहे हो तो ऑब्वियसली वो रिटर्न आपको उतना ज़्यादा नहीं देता उस पर। तो इसकी वजह से लेकिन कंपनी जो करंट फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, करंट जो कोविड-19 की वजह से स्लो डाउन है, उसको झेलने में कंपनी को बहुत आसानी मिलेगी इस एक्सेस कैश की वजह से। एंड ऑब्वियसली अगर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हुए, जो डेट वगैरह जो नियर टर्म लायबिलिटीज़ होती है, एंड अगर उनको अपने बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए जो कैपेक्स नीड्स आती हैं तो उनको फुलफिल करने में उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कंपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल सेट बैठी है अभी कैश के टर्म्स में। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, अगर आपको ये अच्छा लगा कि फंडामेंटल एनालिसिस करते हो किन किन टर्म्स पे ग्रोथ के लिए जो हमारे प्रोफेशनल एनालिस्ट हैं वो लोग ध्यान देते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।